हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका होम्योपैथिक कंसल्टेंट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरी पिछली वीडियो किडनी स्टोन्स के बारे में थी। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किस तरीके से आप इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल से बचाने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल फैट लाइक वैक्सी सब्सटेंस है। वैक्सी मतलब मोम जैसा एक सब्सटेंस है जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इसका बेसिकली फंक्शन होता है कि ये विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो बाइल एसिड्स लीवर सिक्रीट करता है जिसका रोल फैट को डाइजेस्ट करने का होता है, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड में इंसोल्युबल होता है, तो इस कोलेस्ट्रॉल को कैरी करने के लिए, हमारे ब्लड में कैरी करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कितने टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड। सबसे पहले हम बात करते हैं एलडीएल के बारे में, डेट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी आर्टरीज पे डिपॉजिट हो जाता है और प्लेक बना लेता है और अल्टीमेटली क्लोट बना लेता है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता। तो अगर एलडीएल का डिपोजिशन कैरोटिड आर्टरी में होता है तो उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। अगर कोरोनरी आर्टरी में होता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। अगर एलडीएल का डिपोजिशन ज़्यादा आर्म्स की आर्टरी में या लेग्स की आर्टरी में होता है तो उसकी वजह से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट है HDL। HDL दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं क्योंकि ये इसका काम बेसिकली क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जमा होता है ये वहाँ से उन आर्टरीज से लीवर में ले जाता है उस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को और फाइनली वहाँ पे उस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करता है और अल्टीमेटली हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। तो इस वजह से HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है कोलेस्ट्रॉल का VLDL, दैट इज वेरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये लिपोप्रोटीन हैवी होता है एज कंपेयर टू LDL दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से, जिसकी वजह से अगर ये डिपॉजिट हो जाता है हमारी बॉडी में तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होने के और हार्ट अटैक होने के। नेक्स्ट टाइप है कोलेस्ट्रॉल का ट्राइग्लिसराइड। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो भी हम कैलोरीज लेते हैं और वो एकदम से इमीडिएटली यूज अप नहीं हो पाती तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज कन्वर्ट हो जाती है ट्राइग्लिसराइड में और अल्टीमेटली स्टोर हो जाती है फैट सेल्स में। तो अगर इसका भी लेवल इंक्रीज हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स का भी लेवल इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से कोई साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी में नहीं आते। तो इस रीज़न की वजह से हर 5 ईयर्स में, अगर आप 20 ईयर्स से अबव हैं तो एवरी 5 ईयर्स आपको हमेशा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल देख सकें अपनी बॉडी में, क्योंकि इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से। यही रीज़न है सडन हार्ट अटैक होने के। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और जो LDL है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसका लेवल लेस देन
100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और HDL जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसका लेवल मोर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल हमें बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंट करता है, बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम से, हार्ट स्ट्रोक होने से, ब्रेन स्ट्रोक होने से, हार्ट अटैक होने से, इन सब से प्रिवेंट करता है। तो HDL का लेवल इंक्रीज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है ओबेसिटी, मतलब अगर आप में बहुत ज़्यादा मोटापा है तो आप में इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको ज़रूर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लेना चाहिए। और क्या कारण हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, मतलब अगर फैमिली में किसी का इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है तो आपके भी होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा सैचुरेटेड फैट लेते हैं, उन केसेस में भी इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, दैट इज़ कि आपका जो वर्क है, ऑक्यूपेशन है, वो ज़्यादा बैठने की है, आपकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, तो उन केसेस में भी इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से आपको हर 5 ईयर्स में अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए अगर आपकी एज 20 ईयर्स से ज़्यादा है। हमें फिट रहने के लिए हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा HDL होना चाहिए और कम से कम LDL होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी किसी पर्टिकुलर फूड में HDL और LDL प्रेजेंट नहीं होता, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर फूड में। तो वो हमारी बॉडी में आने के बाद वो LDL में कन्वर्ट होता है या HDL में, ये आप पे डिपेंड करता है। ये कैसे डिपेंड करता है, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, दैट इज अगर आप हाईली न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपना BMI को नॉर्मल रेंज में रखते हैं, दैट इज 18 to 25 की रेंज में रखते हैं, स्मोकिंग को, अल्कोहल को और स्ट्रेस को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, तो आपकी बॉडी का जो LDL है वो HDL में कन्वर्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी बहुत सारी हार्ट कंप्लेंट से प्रिवेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन है जो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती हैं। फेल्टोरिक, सोराइनम, फॉस्फोरस, बेराइटाम्यूर, एलियम सटाइवा, क्रेटेगस, कोलेस्ट्राइनम, बर्बेरिस वल्गैरिस, ये सब मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप भी इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल से सफ़र कर रहे हैं तो अपने नियर बाय होम्योपैथ से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि आपके केस को कौन सी मेडिसिन सूट होगी ये अगेन आपकी केस टेकिंग पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है, केस टोटलिटी पे डिपेंड करता है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।